नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। यूक्रेन में पुतिन ने सीरिया की हार का बदला ले लिया और ट्रंप की चाल को समझ गए पुतिन। और क्या पुतिन को ट्रंप को सीधी धमकी उन्होंने दी है और दुनिया भर का दावा जो ये है कि जैसे ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद शपथ ग्रहण कर उसे अर्जित करेंगे, उस पर काबिज होंगे, उसके पहले या उसके बाद रूस यूक्रेन की जंग रुक जाएगी। और इन दावों पर राष्ट्रपति पुतिन भी यकीन करने वाले थे, लेकिन सीरिया में तख्ता पलट के बाद से पुतिन के तेवर पूरी तरह से अब बदल चुके हैं। खबरों में दावा यह किया गया कि पुतिन को पता चल गया है कि सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट ट्रंप के इशारे पर तुर्की और इजरायल ने मिलकर किया। अब इसी को लेकर पुतिन सरकार ने पहली बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए जंग की सीधी धमकी अमेरिका को दी है। और पुतिन ने पहली बार जंग के 1000 दिन के बाद ट्रंप को सीधी चुनौती दी है और दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका नाटो, पश्चिम और यूरोपीय देशों के साथ साथ तुर्की जैसे देशों के साथ मिलकर पुतिन को जंग में चारों तरफ से घेरना चाहते हैं, ताकि जो रशियन फौज हैं उन्हें यूक्रेन से भगाया जा सके। पहले आप ये जान लीजिए कि इस वक्त जंग के मैदान में चल क्या रहा है। सीरिया में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे अमेरिका, इजराइल, तुर्की का हाथ माना जा रहा है। और इन देशों ने मिलकर पुतिन के रूस को सीरिया से खदेड़ दिया और साथ ही ईरान की सेना को सीरिया से भागने पर मजबूर कर दिया। अब ऐसे हालात में अब रूस ने भी नहले पर दहला मारने का फुल प्लान बना लिया है। कैसे, बताते हैं आपको। अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पुतिन ने साफ कह दिया कि ट्रंप के युद्ध विराम की धज्जियां उड़ाते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव को तबाह कर दो, जैसे अमेरिका के इशारे पर सीरिया की राजधानी दमिश्क को किया गया। रूसी सेना के खुफिया प्रमुख, केजीबी के प्रमुख और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ऐसी बिसात यूक्रेन की राजधानी कीव में बिछा दी कि जिसकी काट अमेरिका अभी तक खोज नहीं पाया। अब हम आपको बताते हैं कि 10 अक्टूबर से अब तक रशियन सेना ने यूक्रेन के पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी इलाकों पर जबरदस्त बढ़त बनाई हुई है। और हालात तो ये हैं कि सिर्फ 10 दिन में ही यूक्रेनी सेना 180 मोर्चों से भाग चुकी है। और खबर यह भी है कि फरवरी 2022 से अब तक यूक्रेनी सेना के 1 लाख सैनिक जंग छोड़कर भाग चुके हैं। इधर नाटो की तरफ से हर तरह के हथियार, मिसाइल, तोप, टैंक भी यूक्रेनी सेना को जीत नहीं दिला पाए। और इधर रशिया के विदेशी खुफिया सेवा के निदेशक सार्गेई नारिशक्यान ने ऐसा दावा किया कि जिससे साफ है कि रूस युद्ध विराम नहीं बल्कि जंग का फैसला करना चाहता है। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध पर रूस ने बड़ा दावा किया और रूस की तरफ से दावा यह किया गया कि बहुत जल्द कीव का पतन हो जाएगा। जैसे अमेरिका, इजराइल और तुर्की ने सीरिया में असद सरकार का पतन किया, वैसा ही पतन अब रूस यूक्रेन का करने जा रहा है। रूसी विदेशी खुफिया सेवा के निदेशक सार्गेई नारिशक्यान ने दावा किया कि मॉस्को का विशेष सैन्य ऑपरेशन अपने टारगेट हासिल करने के बेहद करीब पहुंच गया है। रूसी अधिकारी ने यूक्रेन के पश्चिमी समर्थकों पर भी तीखा हमला बोला। नारिशक्यान ने चेतावनी दी है कि तनाव के और बढ़ने से पश्चिमी देशों को नुकसान होगा और इसलिए अब नाटो और पश्चिमी देश यूक्रेन से दूर हो जाए, वरना विनाश तय है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विदेशी खुफिया प्रमुख ने दो टूक कह दिया कि युद्ध के सभी क्षेत्रों में रूस ने रणनीतिक पहल हासिल कर ली है। रूस की विदेशी खुफिया सेवा यानी एसवीआर के प्रमुख सार्गेई नारिशक्यान ने विदेशी खुफिया एजेंसी की मैगजीन राज़वेदाचिक पर दावा किया कि सभी मोर्चों पर यूक्रेन पूरी तरह से हावी है और यूक्रेन के पक्ष में ये नहीं है। जबकि नारिशक्यान ने कहा कि सभी क्षेत्रों में रणनीतिक पहल हमारी है, हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के करीब है, जबकि यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं पतन की कगार पर पहुंच गई हैं। नारिशक्यान ने दावा किया यहां तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस से बातचीत करने की क्षमता और मौका दोनों को खो दिया। नारिशक्यान, जो सोवियत काल के केजीबी के पहले मुख्य निदेशालय
है जो टॉप अमेरिकी और पश्चिमी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में भी हैं और इसलिए सार्गेई नार्शकियान ने दावे किए और उसका दावे को काफी गंभीर माना जा रहा है। हालांकि कुछ खबरों में दावा यह भी किया जा रहा है कि ट्रंप युद्ध विराम की आड़ में विश्व युद्ध की चाल चलने लगे हैं। पुतिन को भी भनक लग गई है कि ट्रंप के इरादे क्या हैं। अभी तक जो खबरें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। खासतौर से ट्रंप ने पुतिन के खिलाफ पेरिस में ऐसा दांव खेला जिस पर पुतिन को भी यकीन नहीं हुआ। फ्रांस की राजधानी पेरिस के एलिसी पैलेस में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच एक गुप्त मीटिंग रूस यूक्रेन जंग को लेकर हुई और दावा यह किया जा रहा है कि पेरिस के एलिसी पैलेस में हुई इस त्रिपक्षीय वार्ता में 90 मिनट तक जंग की रणनीति बनाई गई और खास तौर से अगर रूस परमाणु हमला करता है तो क्या रणनीति होगी, इस बात के भी यहां पर चर्चा किए जाने की जानकारी है। जेलेंस्की ने ट्रंप के अगले 35 मिनट उनसे मुलाकात की और बताया जा रहा है कि शायद ट्रंप ने जेलेंस्की को एटमी हथियार ट्रांसफर करने पर भी चर्चा की और पेरिस में परमाणु मीटिंग को लेकर रूस बुरी तरह से भड़क गया है। और कुल मिलाकर जो हालात अब बन रहे हैं उससे यह साबित हो रहा है कि पुतिन अब ट्रंप पर भरोसा नहीं करेंगे बल्कि रूसी हथियारों से सीरिया का हिसाब अमेरिका से यूक्रेन में पूरा कर लेंगे। और इस वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हैं और इसी तरह की तमाम जानकारियां हम लेकर आपके लिए आते रहेंगे। इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो में कोई डिटेल्ड जानकारी यदि आपको चाहिए तो उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में भी आप अपनी जानकारी हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।